बाबा साहेब को उसने अपमान करने का काम किया देश का। उसने भड़काऊ भाषण दिया जिससे कि लोगों में एक आक्रोश है, और आक्रोश ये कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। ऐसे लोगों पर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। अभी एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर इन पर दर्ज है, अपमानित करने का इन पर धाराएं लग चुकी है। हाँ सर, क्या कहिएगा जिस तरीके से अनिल मिश्रा जी बयान दिए हैं बाबा साहब लेकर और संविधान को लेकर, तो क्या उनके ऊपर एफआईआर हुआ है? बिल्कुल एफआईआर हो चुका है। खड़गपड़ा पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट थाने, महाराष्ट्र के अंदर कल्याण तालुका में एफआईआर हो चुका है। इसको आप देख लीजिएगा। जिस न्यायपालिका की बात करता है उसी न्यायपालिका के ही अब अंदर उसकी देखिए कैसे खिंचाई होने वाला है। अपने आप को कहते का अधिवक्ता है। तो क्या लग रहा है कि जो एफआईआर हुआ है वो कौन सी धारा उस पे लगी है, उनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी? एट्रोसिटी लग गया है। बाबा साहेब को उसने अपमान करने का काम किया देश का। उसने भड़काऊ भाषण दिया जिससे कि लोगों में एक आक्रोश है, और आक्रोश ये कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। ऐसे लोगों पर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। अभी एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर इन पर दर्ज है, अपमानित करने का इन पर धाराएं लग चुकी है, और भड़काऊ भाषण देने का इन पर धारा लग चुका है। और जिस तरह से इन्होंने अपमान करने का काम किया है महापुरुषों के, हमारे बाबा साहेब नायक, हमारे देश का एक नायक है वो, हमारे लिए, पूरी देश के लिए, सबके लिए एक समानता का अधिकार दिए हैं उन्होंने। कभी किसी को, अच्छा ब्राह्मण को कपार फूटेगा तो 307 लगेगा, चमार के कपार फूटेगा तो 307 लगेगा। तो इसमें कहां भेदभाव किए है बाबा साहेब? बाबा साहेब ने कभी भेदभाव नहीं किए। इस पर सोचने वाली बात है। इस पर लोगों को गुमराह कर रहा है। जो हम लोग एक अपर कास्ट के साथ, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत के साथ में बैठना उठना है, ऐसे लोग देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। ऐसे इनके ऊपर देशद्रोही को मुकदमा करके और सरकार को जेल भेज देना चाहिए। तो वो तो मिश्रा जी जो हैं कह रहे हैं कि संविधान बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं बनाए हैं, बीएन राव बनाए हैं, और कह रहे हैं कि संविधान मैं खत्म कर दूंगा, हिंदू राष्ट्र घोषित करूंगा। इस तरीके का उनका बयान है। धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान में स्पष्ट है। पहला हम भारत के लोग, सब चीज उसमें स्पष्ट दिया है। सारी चीज स्पष्ट है। कभी उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि कभी भारत कोई भी राष्ट्र नहीं बन सकता है। संविधान में है। इसी के लिए तो इसने इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। अब सुनिए, हम इसको तो बोलते हैं, ये गांडू को तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं हम लोग, मगर आपको मैं बताना चाहता हूं पत्रकार साहब कि इसके पीछे किसका हाथ है। सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो इसके पीछे, जो आप जानेंगे, बाबा साहेब ने लोकतंत्र के मंदिर, लोकतंत्र के न्यायपालिका और कार्यपालिका उन्होंने इशारा दिए। तो कार्यपालिका जो है, जिसको हम लोग कहते हैं सांसद भवन, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कानून बनता है, उसी मंदिर, न्याय की मंदिर है एक उसी कार्यपालिका के अंदर एक गृह मंत्री तड़ीपार, देश का तड़ीपार गुजराती टकला, इसने इशारा में ही कह दिया कि अंबेडकर 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 एक फैशन है। कुछ दिन पहले देखिए, हमारे लोगों को आज तक समझा नहीं कि इसके पीछे किसका हाथ है। इसके पीछे पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के हाथ पैंट वाले लोग लगे हुए हैं। ये देश का संविधान खत्म हो जाए और इनके पिछवाड़े के पीछे झाड़ू और गर्दन में घैले। संविधान निर्माता कौन है आखिर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है कि बीएन राव है? बाबा साहेब है। बाबा साहेब है। बाबा साहेब जैसा राव का नाम क्यों आ रहा है? बीएन राव देखिए बाबा साहेब का सहयोगी थे, और बड़ा आदर और सम्मान से बाबा साहेब उनको कभी भी उनको सम्मान देने के काम किए बाबा साहेब ने।